अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पहले इसको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। 6 वाला, यदि a इक्वल 3, 5, 7, 9, 11 दिया है, b इक्वल दिया है 7, 9, 11, 13 दिया है, c इक्वल दिया है 11, 13, 15 दिया है और d इक्वल दिया है 15 और 17 दिया है, तो निम्नलिखित ज्ञात की इनकी अपन को वैल्यू निकालना। आपको देखो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, डी की दी है। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है। वो सिंपल से क्वेश्चन है, जिस तरीके से अपन ने संघ या यूनियन वाले क्वेश्चन करे थे उसके अपोजिट क्वेश्चन तुम्हारे इंटरसेक्शन वाले हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ में क्या करते हैं, जो सेम रहता है उसको लिखा जाता है, जो सिंगल सिंगल होता है उसको हटा दिया जाता है। इसी का रिवर्स क्या हो जाता है, यूनियन। यूनियन या आपका संघ हो जाता है। तो इसका अपन अब पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका आपका पहला क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ए इंटरसेक्ट बी, ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा कोई नंबर आपका इसमें रिपीट हो रहा है क्या। तो देखा आपने 3 इधर है, आप बोलोगे 3 इधर नहीं है, 5 नहीं है, 7 आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि 7 दिख रहा है क्या। हाँ, आप बोलोगे हाँ भाई 7 दिख रहा है। देखिए आप यहाँ से 7 ये दिख रहा है। फिर उसके बाद 9 आप बोलोगे हाँ 9 दिख रहा है। उसके बाद आप बोलोगे 11। तो ये रिपीटेड नंबर सेम दिख रहा है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 9। ठीक है, 9 के बाद आप पहले आप 7 लिख दीजिए। पहले आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पे आपका 7 आ रहा है, 7 हो जाएगा। फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 11 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है इसमें। चलिए, ये होगा तुम्हारे फर्स्ट का आंसर। सेम अगर आप चेक करते हैं बी वाले का, यानी कि सेकंड का, सेकंड है आपका बी इंटरसेक्शन सी दिया। तो बी और सी को अपन चेक करते हैं तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो देखा इधर आपका नहीं है, 7 नहीं है, 9, 11। देखो 11 इधर है, 11 इधर है और एक 13 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 11,13। बस यही इसका आंसर है। तो पहला और दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका ये थर्ड वाला। चलो क्वेश्चन नंबर ये वाला थर्ड करते हैं। तो अपन देख लेते हैं थर्ड क्या है आपका, ए इंटरसेक्ट सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये दिया है। तो मैंने आपको करा चुका हूँ इस टाइप से क्वेश्चन। तो आपको बस सिंपल सा क्या करना है, पहले आप ये दो को करिए आप। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए आप। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, है ना। यह सर्वनिष्ठ बोला जाता है। तो आपको देखना है ए क्या है, ए की वैल्यू चेक करते हैं। ए जो दिया है आपको दिया है 3, 5, 7, 9, 11 दिया है। उसके बाद अगर सी की बात करता हूँ तो सी क्या है आपके पास, 11, 13 और 15 दिया है। ठीक है, यहाँ तक आया सबको समझ में कि नहीं। अब दोनों में सेम क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सेम दिख रहा है 11 ओनली। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 भी नहीं। तो इसलिए आपको याद रखना ए इंटरसेक्शन सी इक्वल जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, करली ब्रैकेट में 11 आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो रियल क्वेश्चन में साथ में क्या दे दिया इनने, डी भी दे दिया है। ठीक है, तो डी दे दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए ये हो जाएगा इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ये देखा मैंने, ये तो मेरे पास आ गया है भैया 11। ठीक है, अब मैंने देखा है कि डी की वैल्यू, तो डी मेरे पास क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है आपके पास 15 और 17 दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जो कि आपकी आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन आपका नहीं निकल रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ तक तो आ रहा है समझ। अब आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करिएगा, ना बने तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा। बहुत सिंपल सा है, ए और सी में देख लेना कौन सा नंबर सेम दिख रहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करता हूँ कि इसका क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की अगर बात करता हूँ, वी आपका इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बी और डी में देख लेना कौन सा सेम दिख रहा है, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि मैं खुद करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन 6 क्या है, ए ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, या हो जाएगा आपका सर्वनिष्ठ, फिर ब्रैकेट में लिखा है बी। अब आ गया भैया यूनियन मतलब संघ, सी हो गया। थोड़ा सा इसमें आपका बदलाव या चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम निकाल देते हैं बी यूनियन सी निकाल देते हैं। तो मैंने देखा बी की वैल्यू आपके पास कितना दिया, पहले बी देख लेते हैं। बी दिया है आपके पास 7, 9, 11 और 13 दिया है। उसके बाद सी की वैल्यू हम बात करते हैं, सी कितना दिया आपके पास 11, 13 और 15 दिया है, यही दिया है। अब इसमें से हमें देखना है, इनको सबको साथ में लिखा जाता है, ठीक है, इनको साथ में लिखा जाता है। तो बी ये हो जाएगा यूनियन सी, तो साथ में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 7, 9, 11, 13 लिखेंगे। 11 रिपीट नहीं करेंगे, 13 भी रिपीट नहीं करेंगे, बचा 15। तो इनको ऐसा लिखना है। अब हमारे पास ये तो मैं निकाल चुका हूँ ये। अब क्वेश्चन दिया आपके पास ए, ठीक है, क्वेश्चन दिया ए, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन क्या दिया है, बी संग सी या यूनियन जिसको बोला जाता है, ये तो मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है, ये निकल गया। अब इसका इसमें अपन निकाले तो इसमें का मतलब ये होता है कि आपको रिपीटेड नंबर देखना है, रिपीट मतलब सेम। तो ए जो दिया है, ए देख लेते हैं, ए कितना दिया है 3, 5, 7, 9 और क्या दिया आपके पास 11। बस अब इन दोनों में जो भी नंबर रिपीटेड होगा वो इसका क्या हो जाएगा फाइनल, वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना भाई। ये रहा ए की वैल्यू रही, और बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास ये निकल चुकी है। देखा मैंने रिपीट नंबर एक 7 दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया 7 दिख रहा है, आप बोलोगे 9 दिख रहा है, हाँ भैया 9 दिख रहा है, आप बोलोगे 11 दिख रहा है, आप बोलोगे 11 दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल 7, 9, 11। बस यही इसका आंसर है। बताइए अब तो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6 के बाद आता है 7। ये भी आप करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि कोशिश करना आपको ज़रूरी है। आप ट्राई करोगे आपसे 101% बन जाएगा। आपको देखना है ए की वैल्यू देखना है, आपको देखना है डी की, जो भी आपको सेम दिखता है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपको सेम दिखता है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 6 के बाद आता है तुम्हारा 7th वाला, ये भी आपका कॉपी क्वेश्चन इसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपका ये वाला क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या चेंजेस है, ये ए लिखा है, ये बस चेंजेस यहाँ पे आपको सी की जगह पे यहाँ पे आपको डी दे दिया, बस इतना सा चेंजेस है। पूरा कॉपी क्वेश्चन है। ना बने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं बन रहा है तो मैं आपको पर्सनली ही 6 का ये क्वेश्चन बता दूंगा, पर्सनली 6 का ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा, पर्सनली क्वेश्चन नंबर ये बता, बट कब बताऊंगा, जब आप कमेंट करोगे कि भैया नहीं आया समझ में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 6 का क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 अगर कर अच्छे समझ लोगे तो आपको 10 वाला आप खुद करना, क्योंकि खुद करना ज़रूरी, तभी आपको समझ। अब क्या चेंजेस है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया ए यूनियन कर दिया इनने डी, फिर ये दिया है आपका इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी इंटरसेक्शन सी दिया है, फिर ये भी आपका बी इंटरसेक्शन सी दिया। दोनों सेम है यार, बस इसमें क्या है कि आप पहले देखो इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, उसका आपको इंटरसेक्शन निकाल दो, सर्वनिष्ठ निकाल दो। ऐसे ही इसमें ये ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसका आप ये बीच वाला इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 वाला। चलो पहला नंबर अपन क्या करते हैं, इन दोनों का ए संग बी निकाल देते। तो अब आपको पता है ए सर्वनिष्ठ यू में बी में क्या होता है कि जो सेम सेम साथ में लिख देना है, बस साथ में कौन कौन सा सेम सेम दिख रहा है, देखो 7 यहाँ है, आप बोलोगे 7 यहाँ है, 9 दिख रहा है, हाँ 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 11, तो इसको में क्या लिखोगे 7, 9, 11। आया सबको समझ में। फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, ये यूनियन का लगा दिया। अब फिर से आपका क्या होता है, फिर ए ये
बी और सी का कर लीजिए। बी और सी में क्या सेम दिख रहा है, बी में आपका देखा 11 दिख रहा है और आपका 13 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में क्या जाएगा, आपका ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट में 11 और 13 हो जाए। अब इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में आपको देखिएगा, इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है आपका, इन दोनों में दिख रहा है मात्र मेरा 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। बस इतना सा इसको आपको करना है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला ट्राई करिएगा, इसका ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। सेम क्वेश्चन है 6 का, ये लास्ट वाला क्वेश्चन। आया सबको समझ में कि नहीं आया?